Good morning, students. Today we will read another chapter from your book First Flight from the Diary of Anne Frank. In this lesson, we will discuss about Anne Frank. So, this lesson is an extract from Diary of a Young Girl, okay, whose name was Anne Frank. It is an autobiography that was first published in 1947. In this, Annie expresses her thoughts in a diary which was gifted to her on her 13th birthday. Okay, so in this chapter we will discuss about एन फ्रैंक. ठीक है, और ये उसकी ऑटोबायोग्राफी है. उसको उसकी 13th बर्थडे पे डायरी मिली थी. ठीक है, एंड शी हैज़ written and she had written about her life in her diary, and she names the diary Kitty, which she considered as her only true friend. ओके, तो उसने अपनी डायरी का नेम किटी रखा और उसे लगता था कि उसकी जो डायरी है वही उसकी ट्रू फ्रेंड है. शी मैंशंस अबाउट हर चाइल्डहुड. ओके, इन दैट डायरी, उस पर्टिकुलर डायरी में उसके बचपन की यादें हैं. उसने बहुत कुछ लिखा है अपने बचपन के बारे में. हर फैमिली एंड अ लॉट अदर थिंग दैट शी टोल्ड नो वन एल्स. ओके, उसके अलावा भी ऐसी बहुत सारी बातें उसने अपनी डायरी में मेंशन की हैं जो उसने कभी किसी को नहीं बताई. ओके, तो ये एन फ्रैंक कौन थी, ठीक है, क्यों उसकी डायरी इतनी फेमस हुई, वो हम देखते हैं इंट्रोडक्शन में. देन वी विल जंप इनटू द चैप्टर. ओके, here is an introduction about the protagonist of the chapter, that is Anne Frank. So Anne Frank, she was born on 12th June 1929 and died in February or March 1945. Okay, she was a German born Jewish girl. She was Jewish from the religion, who wrote while in hiding with her family and 4 friends in Amsterdam during the German occupation of the Netherlands in World War II. Okay, शी वॉज हाइडिंग विद हर फैमिली. ठीक है, और उनके 4 फ्रेंड्स और भी थे जो उनके साथ छुप के रहे थे, क्योंकि उस समय वर्ल्ड वॉर का समय था. वर्ल्ड वॉर सेकेंड चल रहा था और नाजीज़ जो है वो नीदरलैंड को पूरी तरीके से कब्जे में कर रहे थे. हर फैमिली हैड मूव टू एम्स्टरडम आफ्टर द नाजीज गेन पावर इन द जर्मनी. ठीक है, उनकी फैमिली एम्स्टरडम रहने लग गई. क्यों? क्योंकि नाजी ने वहाँ पे कब्ज़ा कर लिया था पूरी तरीके से. बट वर ट्रैप्ड व्हेन द नाजीज ऑक्यूपाइड एक्सटेंडेड इनटू द नीदरलैंड. लेकिन वो वापस कब फंस गए? जब वो नीदरलैंड रहने लगे और नाजीज ने वहाँ पर भी अपना कब्ज़ा जमा लिया. एज persecutions against the Jewish population increased, the family went into hiding in July 1942 in hidden room in her father Otto Frank's office building. Okay, उस समय क्या चल रहा था कि बहुत ज़्यादा मारा जा रहा था जूइश पॉपुलेशन को. ठीक है, तो इस फैमिली ने क्या किया, उन्होंने कोशिश की और वो छुप गए. ठीक है, उनके जो फादर थे, एन फ्रैंक के जो फादर है उनका नाम ऑटो फ्रैंक है. उनकी एक ऑफिस बिल्डिंग था. ठीक है, उसमें वेयर हाउस भी था, काफ़ी बहुत ह्यूज ऑफिस बिल्डिंग था. तो वहाँ वो और उनके एन फ्रैंक के 4 दोस्त छुप गए नाजीज से अपने आप को बचाने के लिए. आफ्टर 2 years इन हाइडिंग, और वहाँ वो छुप कर कितने टाइम तक रहे? 2 years. ओके, द ग्रुप वॉज बिट्रायड. ठीक है, किसी ने उस ग्रुप को धोखा दे दिया. एंड ट्रांसपोर्टेड टू द कॉन्सेंट्रेशन कैम्प सिस्टम वेयर एंड डाइड ऑफ टाइपस. ओके, और 2 साल के बाद लोगों को पता चल गया, जो नाजीज थे उनको पता चल गया कि यहाँ पे छुप कर रह रहे,
उनको ट्रैप कर लिया गया, पकड़ लिया गया और उसके बाद में कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में भेज दिया गया, जहाँ पे एन की जो है डेथ हो जाती है टाइफस बीमारी से। ओके, वर्जिन बेल्सन में। विद इन डेज ऑफ हर सिस्टर मार्गोट फ्रैंक, उसकी सिस्टर भी है मार्गोट फ्रैंक, पहले उसकी भी उन्हीं दिनों के आसपास दोनों की डेथ हो जाती है। हर फादर ऑटो, द ओनली सर्वाइवर ऑफ द ग्रुप, रिटर्न टू आम्स्टरडम। ठीक है, उस पूरे ग्रुप में, उस पूरी फैमिली में केवल उसके फादर जो है ऑटो फ्रैंक वही बचते हैं। एम्स्टरडम आते हैं जब वॉर ख़त्म हो जाता है, टू फाइंड दैट हर डायरी हैड बिन सेव्ड। और वो वहाँ आते तब उनको क्या पता चलता है कि एन फ्रैंक की एक डायरी है और वो सेफ़ है, वो सेव्ड है, उनको वो मिल जाती है। कन्विंस दैट इट वॉज अ यूनिक रिकॉर्ड, he took action to have it published in English under the name The Diary of a Young Girl। और जब उन एक्चुअली ऑटो फ्रैंक को पता नहीं होता है कि जो गर्ल है, ठीक है, उनकी जो बेटी है, उसने डायरी रिकॉर्ड किया है और उसमें बहुत कुछ वो लिखती है। जब वो हाइडिंग में जाते हैं, ठीक है, तब क्या वो सोचती है, क्या उसकी फीलिंग्स होती है, ठीक है, तब जब उसके फादर उसको रीड करते हैं तो उनको लगता है कि इस डायरी को ज़रूर पब्लिश होना चाहिए और वो उस डायरी का नाम देते हैं द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल। ये डच लैंग्वेज में लिखी हुई है, लेकिन उसके जो फादर हैं उसको बहुत सारी लैंग्वेज में पब्लिश करवाते हैं। द डायरी वॉज गिवन टू एन फ्रैंक ऑन हर 13th बर्थडे। ओके, और ये जो डायरी है एन फ्रैंक को कब मिली, जब उसका 13th बर्थडे था। एंड क्रॉनिकल्स द इवेंट्स ऑफ हर लाइफ फ्रॉम 12 जून 1942 until its फाइनल एंट्री ऑफ 1 अगस्त 1944। ठीक है, उसके बाद में वो लिखना शुरू करती है और सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स उसके लाइफ के लिखे हुए हैं until the last entry 1 August 1944 तक। It was eventually translated from its original Dutch into many languages and became one of the world's most widely read book। ठीक है, इसको डच लैंग्वेज से चेंज करके बहुत सारी अलग अलग वैरायटी ऑफ लैंग्वेज में इसको पब्लिश करवाया और ये दुनिया की सबसे ज़्यादा पढ़ने वाली बुक जो है वो है। ठीक है, देयर हैव also been several films, television and theatrical productions and even an opera based on the diary। okay, from these line you can understand that वो जो डायरी है वो कितनी ज़्यादा फेमस है। बहुत सारी फिल्म्स बन चुकी हैं एन फ्रैंक पे, एंड आई होप कि आप भी जानते हो हु इज़ एन फ्रैंक। ओके, described as the work of a mature and insightful mind, the diary provides an intimate examination of daily life under Nazis occupation। ठीक है, ओके, जो एन फ्रैंक है वो बहुत ही ज़्यादा मेच्योर और बहुत दूरदर्शी थी। ठीक है, उसने जब वो लिखती है तो वो अपनी डेली लाइफ के अलावा भी नाजीज किस तरीके से उनके लिए थ्रेट बनते जा रहे थे, ठीक है, उसके बारे में भी उसने लिखा है। एंड फ्रैंक हैज़ बिकम वन ऑफ द मोस्ट रियोन एंड डिस्कस्ड ऑफ द हॉलोकॉस्ट विक्टिम। और जब उस समय इतना ज़्यादा किलिंग हुई थी, ठीक है, जूइश की इतना तो उसमें से सबसे ज़्यादा जो डिस्कशन है, ठीक है, बहुत सारे लाख, मतलब आप देखो कि बहुत सारे लोग मरे थे, मास किलिंग हुई थी और उसमें सबसे ज़्यादा डिस्कस्ड नाम जो है वो एन फ्रैंक का है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट एन फ्रैंक कि वो कौन थी, ठीक है, और क्यों उसकी डायरी का ये पेज हम आज रीड करने वाले हैं। ठीक है, राइटिंग इन अ डायरी is a really strange experience for someone like me, not only because I have never written anything before, but also because it seemed to me that later on neither I nor anyone else will be interested in the musing of a 13-year-old schoolgirl. So, in this paragraph, the author, that is Anne Frank, feels that it is strange और बहुत ही अलग बात है कि वो डायरी में उसकी फीलिंग्स को लिख रही हैं। ठीक है, अपनी फीलिंग्स और अपने एक्सपीरियंस को लिखना
वो भी फर्स्ट टाइम किसी भी 13 ईयर ओल्ड गर्ल के लिए बहुत ही स्ट्रेंज एक्सपीरियंस है, बिकॉज शी वॉज डूइंग फॉर द फर्स्ट टाइम. शी फील्स दिस बिकॉज उसे ऐसा क्यों लग रहा है, क्योंकि उसे लगता है कि फ्यूचर में कोई भी इंटरेस्टेड नहीं होगा उसने क्या लिखा है, ठीक है, इस डायरी में वो रीड करने में. ठीक है, इवन वो क्या लिख रही है कि इवन शी विल नॉट बी इंटरेस्टेड इन रीडिंग इट. ओके, उसे लगता है कि इवन शायद मैं भी कुछ समय बाद में इंटरेस्टेड ना हूँ कि मैंने क्या लिखा है इस डायरी में. देखो, बट इट इज़ अ ग्रेट कॉन्ट्ररी. ओके, बहुत ही बड़ा विरोधाभास है ये. ठीक है, क्योंकि इसकी डायरी बहुत ज़्यादा फेमस हो जाएगी, इसे पता नहीं था, और सभी ने, लगभग सब इसकी डायरी को रीड करेंगे. उसको 13 ईयर ओल्ड गर्ल को ये अभी तक पता नहीं था. ठीक है, और शी थिंक्स दैट लेटर इवन शी विल नॉट बी इंटरेस्टेड इन रीडिंग इट. ओके, बट व्हेन शी पुट दीज थॉट अवे, ठीक है, लेकिन उसने अपने सारे जो थॉट्स हैं वो सब उनको अपने आप से अलग कर दिया. उसने कहा नो. उसने सोचा कि ये जो भी थॉट्स आ रहे हैं कि मुझे डायरी नहीं लिखना चाहिए, है ना, उसे अपने मन से भगा दिए. और उसने डिसाइड किया दैट शी वुड राइट. और क्या डिसाइड किया कि मैं लिखूँगी इफ़ शी फील्स लाइक डूइंग सो. क्यों क्यों उसने ऐसा सोचा? क्योंकि उससे लगा कि अगर मैं सोच रही हूँ, अगर मेरा मन है, तो मुझे लिखना चाहिए. एंड वो क्यों सोच रही है कि उसे लिखना चाहिए? क्योंकि उसके पास, उसे लगता है कि उसके माइंड में, उसके मन में, उसके दिमाग में बहुत सारे थॉट्स हैं. ठीक है, एंडलेस थॉट्स हैं. ओके, सो शी डिसाइडेड दैट शी नीडेड टू गेट देम ऑफ. उसको उन सब ये जो भी थॉट्स हैं उनको बस दिमाग से हटाने हैं और उसको अपनी डायरी में लिख देना चाहिए. ऑल्सो उसे ऐसा भी लगता था कि अगर वो सारे थॉट्स उसमें लिख देगी तो इट विल हेल्प हर, वो उसकी मदद करेगा. ठीक है, सो शी डिसाइडेड टू राइट इन द डायरी. ठीक है, इस तरीके से वो 13 ईयर ओल्ड गर्ल जो है अपनी राइटिंग लाइफ जो है वो स्टार्ट करती है. ओके, नाउ सी हियर, पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल. ओके, so she is saying that, okay, she, that is Anne Frank, उसे लगता है कि पेपर है, उसमें बहुत सारी कैपेसिटी की, वो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे थॉट्स लोगों के वो ऑब्ज़र्व कर सकता है. ठीक है, उसमें पेशेंस है, बहुत कुछ हम लिख सकते हैं और पेपर कभी हमको कंप्लेन नहीं करेगा. ठीक है, और जो लोग हैं, लोगों में क्या होता है, कम पेशेंस होता है. ठीक है, पीपल हैव लो पेशेंस लेवल, है ना. लेकिन जो एक सिंपल पीस ऑफ पेपर है, और क्योंकि वो नॉन लिविंग थिंग है, तो वो कभी मना नहीं कर सकता है, और हम अपने सारे थॉट्स उसमें लिख सकते हैं. आई थॉट ऑफ दिस सेइंग ऑन one of those days when I was feeling a little depressed and was sitting at home with my chin in my hand. And why she is saying this? ठीक है, उसने लिखना शुरू किया, उन दिनों से उसने लिखना शुरू किया जब वो बहुत ही ज़्यादा, आप कह सकते हो कि डिप्रेस थी. ठीक है, कंफ्यूज थी. इवन शी कुड नॉट डिसाइड वेदर टू गो आउट टू स्टे एट होम एट दैट टाइम. ठीक है, बोर्ड एंड रेस्टलेस, पूरी तरीके से उसमें बिल्कुल एनर्जी नहीं थी. ठीक है, बहुत ज़्यादा बोर्ड फील कर रही थी, तब उसने लिखना शुरू किया. आई फाइनली स्टेड वेयर आई वॉज बोर्डिंग. येस, पेपर डज हैव मोर पेशेंस, एंड सिंस आई एम नॉट प्लानिंग टू लेट एनी वन एल्स रीड दिस स्टिफ बैग नोटबुक, grandly referred to as a diary, unless I should ever find a real friend, it probably won't make a bit of difference. Okay,
अगेन एन फ्रैंक को लगता है कि पेपर है वो उसमें ज़्यादा पेशेंस होता है, ज़्यादा धैर्य होता है, और वो डिसाइड करती है कि वो सब कुछ लिखेगी जो कुछ भी उसके दिमाग में, उसके माइंड में आएगा, बिकॉज शी डिड नॉट इंटेंड ऑन मेकिंग समवन रीड इट। ओके, और उसने ये भी डिसाइड किया कि वो किसी को भी ये जो भी स्टफ़ वो लिखेगी, ठीक है, उसे किसी को भी पढ़ने नहीं देगी जब तक उसके पास उसका कोई रियल फ्रेंड ना बने। और बाय रियल फ्रेंड, ठीक है, शी मेंट अ फ्रेंड विद whom she could share all her secrets. Okay, this is a real friend for एन फ्रैंक, ठीक है, जिससे वो अपनी सारी बातें शेयर कर सके। ठीक है, फिर ऑथर जो है सेम पॉइंट पे आ गई है जहाँ पे वो शुरू करती है डायरी में लिखना। इट इज़ बिकॉज शी इज़, वाई शी इज़ टेलिंग दैट कि शी इज़ नॉट हैविंग अ रियल फ्रेंड, और वो डायरी में क्यों लिखना शुरू कर रही है? बिकॉज इट इज़ बिकॉज शी इज़ लोनली एंड हैज़ नो फ्रेंड टू टॉक टू। ओके, वो लिखना क्यों शुरू कर रही है डायरी में? क्योंकि उसके पास कोई भी सच्चा दोस्त नहीं है। Unless I should ever find a real friend, it probably won't make a big difference. Okay, now I'm back to the point. Okay, again she come to the back of the point that I had explained to you, that prompted me to keep a diary in the first place. And this is the reason, what is the thing that prompted Anne Frank कि उसके पास एक real friend नहीं है, ठीक है? So she had decided to write in the diary. Let me put it more clear. Okay, since no one will believe that a 13-year-old girl is completely alone in this world. Okay, in this paragraph she want to explain about her life. Okay, why she feels the need of a friend. ठीक है, वो हमको बताना चाहती है। उसे पता है कि कोई भी इस बात पर बिलीव नहीं करेगा that a young girl like her is so alone. Okay, एंड आई एम नॉट, और वो क्या कह रही है कि मैं ऐसा नहीं हूँ कि आई एम कम्प्लीटली अलोन। शी इज़ नॉट। ओके, आई हैव लविंग पेरेंट्स। ओके, शी हैज़ अ लविंग फैमिली। ओके, एंड अ 16-year-old सिस्टर। ओके, उसकी एक 16-year-old सिस्टर भी है, एंड देयर आर अबाउट 30 पीपल आई कैन कॉल फ्रेंड्स। ओके, उसके पास लविंग फैमिली और अराउंड 30 पीपल्स हैं जिसको कि वो दोस्त बोल सके। ओके, आई हैव अ फैमिली, ठीक है, लविंग आंट्स, उसके पास फैमिली है, उसकी लविंग आंट्स है, ठीक है, एंड अ गुड होम, शी इज़ हैविंग अ गुड होम ऑल्सो। नो, ऑन द सरफेस आई सीम टू हैव एवरीथिंग एक्सेप्ट माई वन ट्रू फ्रेंड। एंड वॉट शी वॉन्ट टू एड इन दिस, कि अगर आप ऊपर से देखो, है ना, कि उसका अच्छा समय भी चल रहा है, सब कुछ अच्छा है, शी इज़ हैविंग अ गुड टाइम विद फ्रेंड्स एंड फैमिली, बट द वन थिंग दैट लैक्स इन हर लाइफ इज़ द प्रेजेंस ऑफ ए ट्रू फ्रेंड। ठीक है, एक सच्चे दोस्त की जिससे वो सब कुछ शेयर कर सके, उसकी कमी उसको हमेशा लगती है। All I think about when I am with my friends is having a good time. I can't bring myself to talk about anything but ordinary everyday things. Okay, here she is explaining कि yes, I am having good time with my friend. I can bring myself to talk. Okay, वो कह रही है कि मैं अपने दोस्तों से बात कर सकती हूँ, इसमें कोई डाउट नहीं है, मैं उनसे अपनी फीलिंग शेयर कर सकती हूँ, लेकिन कैसी? वेरी ऑर्डिनरी। ओके, जो सिंपल बातें होती है वो उनसे शेयर कर सकती है, जो रियल स्टफ़ उसके दिमाग में जो चल रहा है, ठीक है, जो बातें हैं, है ना, जो अक्सर लोगों के लाइफ में कुछ ऐसी बातें होती है जो वो शेयर करना चाहते हैं, उसे ऐसा लगता है कि वो अपने फ्रेंड से वो शेयर नहीं कर सकती। वी डोंट सीम टू बी एबल टू गेट माई एनी क्लोजर, एंड दैट्स द प्रॉब्लम, एंड दिस इज़ द प्रॉब्लम। ओके, वो बहुत कोशिश करती है कि वो उनके साथ जाए, ठीक है, उनको क्लोज करे जिनको वो जानती है, जिनके बारे में उसने डिस्क्राइब किया है,
ठीक है, लेकिन वो जो लोग हैं वो शायद उसको इतना क्लोज नहीं कर पाते हैं, या फिर आप कह सकते हो कि एन फ्रैंक कहना चाह रही है कि हो सकता है कि वो कि वो उनके साथ इतना ओपन या इतना अटैच फील नहीं कर पाती, एंड दैट्स द प्रॉब्लम, मे बी इट्स माई फॉल्ट। ओके, नेक्स्ट वो कह रही कि हो सकता है कि ये मेरी गलती हो, दैट वी डोंट कन्फाइन इन ईच अदर, दैट वी आर, हो सकता है कि मैं उन पर ट्रस्ट नहीं करती हूँ, है ना, हो सकता है कि मैं उनको इतना क्लोज फीलिंग एक्सप्रेस नहीं कर पाती हूँ, ठीक है, कि मैं अपनी प्राइवेट जो भी लाइफ है उनके साथ मैं शेयर करूँ। In any case, that's just how things are, and unfortunately they are not liable to change. पर जो भी हो, वो क्या कह रही है, she feels that the current situation cannot be changed and thus she need to write her feeling in the diary. ठीक है, this is the reason that she had started the diary. ठीक है, वो क्या कह रही कि हो सकता है कि ये जो सिचुएशन है, मैं अपना नेचर जो है, ठीक है, वो कभी मैं चेंज नहीं कर पाऊँ, ठीक है, इसीलिए शायद क्योंकि उसके पास एक ट्रू फ्रेंड नहीं है, ओके, शी इज strongly feeling that she should write in the diary. Okay, to enhance the image of this long awaited friend in my imagination, I don't want to jot down. Okay, what do you mean by jot down? To write. Okay, likhna. To jot down the fact in this diary the way most people would do, but I want the diary to be my friend and I'm going to call this friend Kitty. ओके, क्या कहना चाह रही, यूजुअली जो कुछ लोग होते हैं, है ना, वो डायरी में लिखते हैं वो सारी चीज़ें, सारे फैक्ट्स जो है फॉर्मल वे में लिखते हैं, फॉर्मल मैनर में लिखते हैं, जैसे कि अक्सर या ऑफन जो है लोग लिखते हैं, जो एन फ्रैंक को बिल्कुल भी पसंद नहीं है, ठीक है, इसीलिए उसने उसको वो जो भी लिखेगी वो किस तरीके से लिखेगी, जैसे वो अपनी फ्रेंड को एड्रेस कर रही हो, ओके, और दिस इज़ द रीज़न दैट शी हैड गिवन a name Kitty to the diary. Okay, एंड फ्रेंड क्या समझाना चाह रही कि शी डोंट वांट टू राइट लाइक अदर पीपल, जैसा दूसरे लोग लिखते हैं वैसा वो लिखना नहीं चाहती है, ठीक है, वो अपनी डायरी को एज अ फ्रेंड ट्रीट कर रही है, और उसी तरीके से जैसे हम अपने फ्रेंड को अपने बारे में जब फर्स्ट टाइम मिलते हैं तब सब कुछ बताते हैं, शायद उसी तरीके से एन फ्रैंक भी अपनी डायरी को सब कुछ बताना चाहेगी और उसे एज अ रियल फ्रेंड ट्रीट करना चाहेगी। ओके, सो students, today we will read chapter up to here only, and rest of the part of the chapter I will discuss tomorrow. So I would like to discuss some starting extracts of the chapter. As you know, extracts are very important, and extracts will come in exam in multiple choice form. Okay, so now I would like to explain some important extract from the chapter. So here is the first extract of the chapter. Okay, these are the starting lines of the chapter. Writing in a diary is a really strange experience for someone like me. Okay, not only because I have never written anything before, but also because it seems to me that later or neither I nor anyone else will be interested in the musing of a 13-year-old schoolgirl. Okay, so here she
she is discussing that it's a very strange feeling to write in a diary. The reason is not that she has never written before, but she is thinking that उसे ऐसा लगता है कि 13 साल की लड़की क्या लिखती है डायरी में, ठीक है, इस चीज़ में कोई इंटरेस्ट नहीं लेगा. इट्स मीन नो वन विल बी इंटरेस्टेड टू read the diary of 13-year-old girl. Okay, oh well, it doesn't matter. लेकिन finally she decided कि it doesn't matter. Okay, I feel like writing, as she is feeling that she should write in the diary, and I have an even greater need to get all kind of things off my chest. And what is the biggest thing in her mind? That whatever she is having in her mind and in her heart, she want to write it. Okay, people has more patience than people. Okay, I thought of this saying on one of those days when I was feeling a little depressed, okay, and was sitting at home with my chin in my hands, bored and restless, wondering whether to stay in or go out. Okay, so these are the lines from the chapter. Okay, so first of all, सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना है कि ये जो लाइन से हमने कौन से चैप्टर से ली है. ठीक है, अभी हम 1 by 1 चैप्टर रीड करें तो इट्स इजी टू आइडेंटिफाई कि चैप्टर कौन सा है. लेकिन हमने सारे चैप्टर इतने आप कह सकते हो केयरफुली सुनना है, देखना है, पढ़ना है कि आपको पता चल सके फर्स्ट लाइन से ही कि ये जो लाइन्स है वो कौन से चैप्टर में से लिया है. ठीक है, उसके बाद में एक्सट्रैक्ट्स में हमारे पास कुछ क्वेश्चंस आएंगे. ओके, 10th क्लास आप इस चीज़ से बहुत अच्छे से नोन हो. ठीक है, दैट यू आर हैविंग सम क्वेश्चंस. ठीक है, 5 क्वेश्चन आएंगे. ठीक है, मल्टीपल चॉइस, बट हियर वी आर नॉट डूइंग मल्टीपल चॉइस क्योंकि फिर आपके लिए इट्स बिकम वेरी ईजी. या जब तक आप अच्छे से लिखेंगे नहीं आंसर, आपको चैप्टर के आंसर्स या वो लाइन्स है वो अच्छे से समझ में नहीं आएगी. ठीक है, तो अभी हम जब प्रैक्टिस कर रहे हैं वो हम 1 लाइन आंसर लिखेंगे. ओके, सो टू whom does I refer in the given passage? ओके, आई कौन है यहाँ पे? इट्स वेरी इजी एंड फ्रैंक. ओके, पेपर हैज़ मोर पेशेंस दैन पीपल. व्हाई डिड एन फ्रैंक से दैट? ओके, ऐसा वो क्यों कहती है? बिकॉज पेपर हैज़ मोर पेशेंस दैन पीपल, बिकॉज वन कैन rely on the paper to confine his or her secrets and it's listen केयरफुली एंड साइलेंटली. ठीक है, हम भरोसा कर सकते हैं पेपर्स पे क्योंकि एक तो वो बहुत ध्यान से सुनता है. हमेशा पेपर सीक्रेट्स रहते हैं, मतलब पेपर में आप जो भी लिखते हो पेपर कभी भी किसी और को जाके आपकी फीलिंग्स को शेयर या मोक नहीं करता है. तो दिस इज रीजन दैट शी इज सेइंग दैट पेपर हैज़ मोर पेशेंस. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ओके, द मीनिंग, व्हाट इज द वर्ड इज म्यूजिंग. ओके, सॉरी, there is a question for you. Find a word in the passage that mean deep thought. Okay, so answer is musing. And the last question from this extract is which word in the passage is a synonym of lethargic. Okay, so listless मतलब होता है when you are having less energy. ठीक है, तो synonym क्या है इसका? listless. Okay, lethargic same, having लैक ऑफ एनर्जी. सो इस तरीके से आपके पास क्वेश्चंस आएंगे. ठीक है, हियर इज अनदर एक्सट्रैक्ट एंड वी आर हैविंग क्वेश्चंस. ओके, लेट मी पुट इट मोर क्लियरली. सिंस नो वन विल बिलीव दैट अ 13-year-old girl is completely alone in this world. This is another extract from the same chapter. Okay, so and here we are having some questions. Okay, why was Anne Frank disturbed even when she was loving parents? ओके, रिलेटिव एंड फ्रेंड्स. क्यों वो डिस्टर्ब है जब उसके पास लवली फैमिली है? ओके, बिकॉज शी डोंट हैव अ ट्रू फ्रेंड. ओके, दिस इज द मेन रीजन फॉर एंड फ्रेंड. तो दिस इज द वे ऑफ एक्सट्रैक्ट. नाउ वी आर ऑल्सो हैविंग सम शॉर्ट क्वेश्चंस हियर. और एग्जाम में भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखेंगे हम कि यू विल गेट शॉर्ट क्वेश्चंस ऑल्सो. ओके, सो 20 to 30 वर्ड्स आपके पास शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे. एक जो पैटर्न है शॉर्ट क्वेश्चन आंसर का वो इस तरीके से आएगा. अनादर, इसके नीचे ही एक और शॉर्ट क्वेश्चन से रिलेटेड ही क्वेश्चंस आएंगे.
you will get you will get short questions 2 times, but word limit is different in both of the questions. ठीक है, एक में 20 to 30 word limit है और एक में 40 to 50 है. ठीक है, so I had added some short questions also. ठीक है, till जहाँ तक हमने ये चैप्टर ख़त्म कर लिया है. ओके, so this is the first part of Anne Frank. Thank you.